नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आई होप आप समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो किस पर होने वाला है। तो मैं बता दूं, आज का वीडियो आपका होने वाला है, जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो पहली बार अपनी बीएससी नर्सिंग का मेन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से अपनी जो एग्ज़ाम कॉपी मिलेगी उसको हैंडल करना है, और किस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है, बढ़िया तरीके से आंसर है वो लिखना है, वो तमाम प्रकार की जानकारी है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेशली रूप से फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए और उनके लिए जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर होगा, जो फर्स्ट उनके नर्सिंग नर्सिंग के लिए जो फर्स्ट पेपर है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं कि आप अच्छे मार्क्स और अपनी क्लास में टॉप है वो किस प्रकार कर सकते हैं, वो तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं। और मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको आरयूएचएस से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अगर शॉर्ट कि आपका क्वेश्चन है वो किस प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको आरयूएचएस है जो फर्स्ट सेमेस्टर, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें पहला एग्ज़ाम है आपका वो होने वाला है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, और इसी के बाद जो दूसरा एग्ज़ाम है वो होने वाला है आपका सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओनली और ओनली फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर हम देखें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी करके आपका एग्ज़ाम आएगा, और टोटल नंबर कितने नंबर का आएगा, तो टोटल 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम आएगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मिनिमम नंबर है वो आपके 38 है, वो यहाँ पर आने चाहिए तो भी आप पास होंगे। इसके बाद हम बात करें कि आपकी जो सेक्शन ए है इसमें केवल और केवल आपको एनाटॉमी ही आने वाली है। तो आपको इस दोनों के लिए, सेक्शन और सेक्शन बी के लिए अलग अलग कॉपी है वो मिलने वाली है। तो सेक्शन ए में ओनली फॉर आपकी एनाटॉमी आने वाली है, जो कि आपकी रहने वाली है 37 नंबर की। और इसके बाद जो आपकी सेक्शन बी है उसमें आपकी जो अलग कॉपी मिलने वाली है उसमें आपको अटेंड करनी है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी है वो अटेंड यहाँ पर करनी है, और फिजियोलॉजी है वो भी आपकी इतने नंबर की होने वाली है, इससे 38 नंबर की आपकी फिजियोलॉजी है वो होने वाली है। अभी हम बात करने वाले हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, दोनों फर्स्ट ए जो आपका सेक्शन ए, हम पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें सेक्शन ए में, तो मान लीजिए सेक्शन ए आपका एनाटॉमी का है, यहाँ पर थोड़ा सेक्शन ए आपका एनाटॉमी का है। सेक्शन ए मान लीजिए कि आपका एनाटॉमी का है, तो एनाटॉमी में आपका क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन की, तो आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन है जो कि आपके 15-15 नंबर के क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करना है, वो आपका रहने वाला है 15 नंबर का, जिसे हम लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से भी जान सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद आपका आने वाला है, आपको यहाँ पर आगे मिलने वाले हैं 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये प्रत्येक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होता है। इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट आंसर के नाम से जान सकते हैं, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। इसके बाद आपके जो बाद में मिलने वाले आपको 6 क्वेश्चन, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने वाले हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं, और आपको 2 प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। तो इसे हम वेरी शॉर्ट आंसर के नाम से जानते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आने वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो आपको एनाटॉमी में एमसीक्यू 6 और फिजियोलॉजी में एमसीक्यू 7 है वो दिखने वाले हैं। टोटल एमसीक्यू आपके 13 एमसीक्यू है वो आने वाले हैं। तो इस प्रकार आपकी जो एक एनाटॉमी है ये आने वाला है, और इसी प्रकार आपका जो फिजियोलॉजी है उसका क्वेश्चन पेपर है आने वाला है। ओनली फॉर फिजियोलॉजी में जो आपका एक एमसीक्यू है वो बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार आप अपनी कॉपी है बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं और अच्छे नंबर के साथ पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहली कॉपी है वो किस प्रकार आपको बनानी है।
तो यहाँ पर हम बात करें, देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर देख के चलना है। जो भी ये मैं बातें बता रहा हूँ ये आपको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में इम्प्लीमेंट करके आनी है, जिस प्रकार से आप अपना स्कोर है वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले आंसर कैसे शुरू करें। मान लीजिए कि आपका एक 15 नंबर का अभी 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 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं माने, अभी एक मान लीजिए कि सीधा आपका क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको अटेंड करना है। तो यहाँ पर आपको या कम से कम 2 या 3 लाइन में आपका जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन की आपको डेफिनेशन है वो ज़रूर लिखनी है। और फिर इसके बाद इसका जो शॉर्ट इंट्रो है, उस चीज़ का बारे में शॉर्ट इंट्रो है वो आपको यहाँ पर ज़रूर लिखना है। इसके बाद जो कि जैसे कि आप ये इतना लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा इसके कंसेप्ट है वो क्लियर है, इस जो भी बच्चा है बैठा है इस एग्ज़ाम के, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया, डिफाइन हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ मान लीजिए कि इट्स स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो हार्ट की डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। यानी हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप है वो ब्लड करता है हमारी बॉडी में। तो इस प्रकार से आपको एक डेफिनेशन लिख देनी है और इसके बाद आपको इंट्रो में थोड़ा बहुत लिख देना है कि हार्ट है वो किस प्रकार से सर्कुलेशन करता है, किस प्रकार से ब्लड आता है, वो 2-3 लाइनों में दोनों में आपको ये लिख लेना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक की। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट रहने वाला है इसमें आपको हैंड राइटिंग एंड सबलिंगिंग किस प्रकार से आप यूज़ करें, सब हेडलाइन है वो किस प्रकार आप यूज़ करें। तो आपको देखो मेन हेडलाइन है, मैं बता देता हूँ आपको। जो मेन हेडलाइन है वो आपको ब्लैक पेन से आपको मेन हेडलाइन है वो, जो भी आपकी इतनी बड़ी रो आती है उसमें आपको अच्छी तरीके से फुल पर के यहाँ पर जो मेन हेडिंग है वो यहाँ पर लिख लेनी है। इसके बाद आपको हेडलाइन और जो आपकी सब हेडिंग है वो अच्छी तरीके से आपको लिख लेनी है। इसके बाद जो भी आंसर है फोटोग्राफ है उसके नीचे आप पॉइंट प्लस हेडलाइन जो भी आपकी जो भी हेडिंग है वो ज़रूर लिखिए। यानी जो भी मान लीजिए कि आपने मान लीजिए एक हार्ट का चित्र बना दिया, तो हार्ट के चित्र बनाने के बाद आपको है ना इस हार्ट में जो भी नाम है, इस पहले तो इस हार्ट के नीचे ये नाम लिखना है कि मस्कुलर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, या लिख सकते हो आप हार्ट नाम लिख सकते हो। इसके बाद इसके जो आपको जो डायग्राम है उसको आपको नाम भी लिखना है। इसके बाद देखिए इसमें आपको क्या क्या लिखना है, जैसे कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे तो इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो लिखनी नहीं है, जो भी ऑर्गन पूछा गया है उसकी। इसके बाद उसकी जो लोकेशन है, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनानी है और इसके बाद इसके फंक्शन है वो थोड़े बहुत फंक्शन है वो आपको यहाँ पर इनलिस्ट करने होते हैं। इस प्रकार आपके जो फर्स्ट यानी जो आपको किस प्रकार से डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बाद दूसरा जो कि आपकी हेडलाइन जो अभी हेडिंग और सब हेडिंग है वो किस प्रकार से डालनी है, ये दोनों हमने बातें कर ली। अब हम बात करने वाले तीसरे पॉइंट पर। अगर मान लीजिए कि आपको एनाटॉमी में क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, जो भी मान लीजिए कि आपको अगर उन्होंने बताया नहीं कि डायग्राम बने, तो भी आप मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको जो कॉर्नर में थोड़ी सी जगह मिलती है, तो इस प्रकार से मान लीजिए कि आपको स्टमक का कोई भी चीज़ पूछ लिया तो आपको स्टमक का डायग्राम है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर इस प्रकार से स्टमक का डायग्राम है वो बना देना है। तो इस प्रकार से जो एग्जामिनर है उस पर इम्पेक्ट पड़ता है कि बच्चे ने जो भी मेहनत की है वो बहुत अच्छी मेहनत की है। जिस प्रकार मान लीजिए देखो हम तीसरे पॉइंट में यही बात करने वाले हैं, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपकी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी में मैं नहीं बोलता कि आप डायग्राम बना के आए, फिजियोलॉजी में आपको कभी डायग्राम नहीं बनाता, ओनली फॉर आपको जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है उसमें ही आपको अपना जो डायग्राम है वो यहाँ पर परफॉर्म या बनाकर आना है। इसमें जो भी आपको डायग्राम बनाते हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिलते हैं। इसके बाद जो भी आपको डायग्राम बनाते हैं वो आपको अपनी पेंसिल बोल सकते हो या अपनी ब्लू पेन है वो अच्छी तरीके से आप यूज़ करके बिना कांटा छाटे के अपना डायग्राम है वो बना के आना चाहिए। इसके बाद आपको ये जो भी डायग्राम बनाते हैं उसके आपको जो एक इफेक्ट पड़ता है जिससे आपको मार्क्स के जो भी नंबर है मिलने के बहुत चांसेस बच जाते हैं। इसके बाद जो भी आपकी जो कीवर्ड है या मान लीजिए कि जो अंडरलाइन करें इनके लिए, जैसे कि मान लीजिए आ गया आप लिख रहे हो, मान लीजिए कि स्टमक के बारे में लिख रहे हो, स्टमक के बारे में लिख रहे हो तो स्टमक की सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन है, इसमें एक ऐसा टॉपिक है कि स्टमक की पीएच है वो इतनी होती है, तो उस पीएच के नीचे आपको है ना इस प्रकार से एक अंडरलाइन करके यानी वो ज़रूर आनी है। इसी के बाद जो भी आपकी मान लीजिए कि आपका जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड लिख रहे हो, तो जो मान लीजिए कि आप टाइडल वॉल्यूम लिख रहे हो, टाइडल वॉल्यूम में जो भी आपने लिख दिया, परंतु जो आपकी जो 500 ml जो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम है तो यहाँ पर आपको
अंडरलाइन है वो अच्छी तरीके से कर देनी है, जिससे एग्जामिनर का सीधा इफेक्ट उसी चीज़ पर जाए जिसे वो देखना चाहता है। और जो भी आपने अंडरलाइन करी है उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो एग्जामिनर बहुत अच्छा जो भी इम्प्रेस है वो होता है, तो जिससे आपका जो भी नंबर आने के चांसेस है वो बहुत बढ़िया हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले 5th नंबर पॉइंट पर कि फिजियोलॉजी में किस प्रकार अपना है वो क्वेश्चन है वो लिखिए। फिजियोलॉजी में आपको मैं पहले बता देता हूँ कि फिजियोलॉजी में आपको डायग्राम है वो कभी नहीं बनाना है, यानी इसमें आपको जो डायग्राम है वो कभी नहीं बनाना है। डायग्राम तो मैं बोल देता हूँ नहीं कि आपको बनाना ही नहीं है, तो डायग्राम अवॉइड करना है फिजियोलॉजी में, क्योंकि फिजियोलॉजी ओनली फॉर आपकी जो फंक्शन है उससे रिलेटेड चलने वाली है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन है, हर चीज़ के फंक्शन है वो एक दो फंक्शन है वो अवश्य लिख देना है। जैसे कि फिजियोलॉजी में हम किस प्रकार आंसर लेके 5वां पॉइंट है, प्रोसेस बाय स्टेप आपको अच्छी तरीके से लिखना है। जैसे कि आपके मान लीजिए कि एग्जाम्पल आ गया, आपको ब्लड सर्कुलेशन पूछ लिया, और मैं बता देता हूँ कि ये ब्लड सर्कुलेशन है, ये आपको 5 नंबर में पूछने की पूरी पूरी चांसेज है, तो आपको ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। अब यहाँ पर आपको किस प्रकार से ये ब्लड सर्कुलेशन है वो लिखना है, जैसे कि आपका यहाँ पर पहले ब्लड है वो राइट एट्रियम में किस प्रकार एंटर होता है, फिर आपके जो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद आपको जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो भी पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए आपके जो लंग्स में जाता है, लंग्स से आती है, लंग्स पल्मोनरी वेन से होते हुए आपका जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें आता है, इसके बाद आपका जो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें आता है, फिर आपका जो भी पंप है वो एरोटा के थ्रू आपकी ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख लेना है। इसके बाद आपके जो भी राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, इसके बाद जो लंग्स लेफ्ट जो मैंने यहाँ पर बता दी, इस प्रकार आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चल रहा है, वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ये आपका हार्ट है, जैसे कि ये हार्ट है, जैसे कि यहाँ पर आपकी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से आपका जहाँ पर ब्लड है वो जो आपका आया है वो राइट एट्रियम में आया है। राइट एट्रियम में आने के बाद आपका जो राइट वेंट्रिकल है उसमें चला जाएगा। इसके बाद जो भी आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू आपका जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में चले जाने के बाद यहाँ से प्यूरीफाई होके आपका ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका जो आ जाएगा, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है उसमें ब्लड आ जाएगा। इसके बाद जो भी आपका राइट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड आ जाएगा। इसके बाद ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाना है, ओनली फॉर आपको इस प्रकार से समझाना है। इसके बाद मान लीजिए कि फिजियोलॉजी में आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आ जाए किस प्रकार हैंडल करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके उसके फंक्शन लिखने हैं, और इसके बारे में कुछ ऐसी प्रकार, जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो इसमें इस प्रकार आपको अटेंड करना है। इसके बाद हम बात करने वाले आज का जो लास्ट की पॉइंट रहने वाला है कि मान लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में एनाटॉमी में आपको क्या क्या लिखना है। तो एनाटॉमी में आपको आपको जो डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है वो लिखना है। इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन करना है, इसके बाद जो भी आपके फंक्शन या स्टेप दे रखे उसको करना है, और जैसे कंक्लूजन है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से कंक्लूजन आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं टॉपर ट्रिक्स की। तो टॉपर ट्रिक्स है वो क्या करने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा टिप्स है। तो सबसे पहले टॉपर की यही एक खासियत होती है कि उसकी हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी होती है। हैंड राइटिंग है वो भी आपको बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। इसके बाद जो आपको जो भी क्वेश्चन आप सेट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीक्वेंस पेज से आपके सेट करना चाहिए। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन किया, मान लीजिए कि आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 6 से 7 पेज उस 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको भर देने हैं। अगर मान लीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके आपके जो सेमेस्टर में उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है साहित्य, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 5 से 6 जो आपके 5 से 6 पेज है वो भर दिए, तो आपने अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो ऐसे नहीं कि आपने जो आधा पेज भरा है उससे यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे आपको जो न्यू पेज है उससे ही आपका क्वेश्चन है वो स्टार्ट यहाँ पर होना चाहिए। और जो भी आप आंसर लिख रहे हो, जो भी एक एक्यूरेट आंसर लिखना है, अननेसेसरी चीज़ें उसमें नहीं लिखनी है। और अपनी जो भी जो इम्पोर्टेंट जो भी मान लीजिए कि जो भी टर्म्स हैं वो भी इनको अच्छी तरीके से जो भी हेडलाइट है वो यहाँ पर करके, यहाँ पर आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन है वो दो यूज़ में ले सकते हो। तो ये तमाम प्रकार की जानकारी आज हमने फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की, आपको चाहे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, चाहे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर 79762949
09 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आपको हमारी टीम द्वारा इसके हैंड रिटन नोट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड जरूर करा दिए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।